मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले फुल तनाव है। गुर्जर समाज का गुस्सा एक बार फिर से भड़क रहा है। ग्वालियर की सड़कों पर जमकर गदर मचा हुआ है। ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों ने महापंचायत के बाद पूरे शहर में जबरदस्त हंगामा किया। गुर्जर समाज के लोगों ने पहले शहर के फूलबाग चौराहे पर चक्का जाम किया। जब पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की तो भड़के गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर जमकर तांडव किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर तोड़फोड़ की, जो दिखा उसे पीटा गया। पुलिस पर पथराव भी हुआ। 50 से ज्यादा अफसरों की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ग्वालियर में चुनाव से ठीक पहले गुर्जर समाज आखिर क्यों गुस्से में है, इसकी एक डिटेल हम आपको बताएंगे। गुर्जर समाज किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन 6 तस्वीरों में देखिए गुर्जर समाज के लोगों ने कैसे हंगामा मचाया। कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम समेत 50 से ज्यादा पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाहर लगे कांच भी तोड़ दिए गए। इससे पहले रात में हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई गाड़ियों पर पथराव करके उसके कांच तोड़े गए। दरअसल कल ग्वालियर के फूलबाग मैदान में गुर्जर पंचायत के बैनर तले गुर्जर महाकुंभ का आयोजन किया गया। पंचायत में सबसे बड़ी मांग गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को लेकर उठाई गई थी। इनकी प्रतिमा को टीन शेड से कवर किया गया था। गुर्जर समाज इस बात से नाराज है और इसी बात को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ को आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस कदर नाराज थे कि वो पुलिस वालों पर भी पथराव करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। उन पर टीयर गैस के गोले दागने पड़े। ना आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के अंदर नाराजगी इतनी ज्यादा है कि उन्होंने पुलिस वालों पर भी धावा बोल दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे और इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस वालों के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि इनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते। कलेक्ट्रेट के भीतर घुसकर जमकर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। गुर्जर समाज के लोगों के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्हें काबू में करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। 50 से ज्यादा अधिकारियों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसमें एसडीएम की भी गाड़ी शामिल है, पुलिस की भी गाड़ी शामिल है। आप देखें कैसे इस पुलिस गाड़ी के आगे के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी गाड़ी देखिए, ये भी एक अधिकारी की गाड़ी है, उस पर बड़ा सा पत्थर मारा गया है। पूरी गाड़ी का शीशा चकनाचूर है। ये एक और पुलिस की गाड़ी देखिए, ये एक अधिकारी की, तहसीलदार की गाड़ी देखिए। बड़े से लेकर छोटे पत्थर निशाना बनाया गया। टारगेट करके इस हिंसक भीड़ ने अधिकारियों की, पुलिस वालों की गाड़ियों को तोड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को एक टीन शेड से ढक देने की वजह से क्या गुस्सा इतना भड़क सकता है, या इसके पीछे की कोई पॉलिटिक्स है, कोई राजनीति है। चुनाव बहुत दूर नहीं है। ग्वालियर से इस तरह की तस्वीर आना, गुर्जर समाज का भड़क जाना और फिर सीधा कलेक्ट्रेट पर धावा बोल देना, पुलिस वालों को भी ना बख्शना, अधिकारियों की गाड़ियों को निशाना बनाना, कलेक्ट्रेट के दरवाजे को देखे किस तरीके से पीट रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल क्या सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से ढक दिया गया, इस वजह से प्रदर्शनकारी इतना नाराज हो सकते हैं? क्या ये एक वाजिब
कारण है। प्रदर्शनकारी इस कदर उग्र थे कि वो किसी की भी नहीं सुन रहे थे और ना किसी को छोड़ रहे थे। उन्हें जो मिला उसे निशाना बना दिया। नगर निगम की कमिश्नर की गाड़ी हो, तहसीलदार की गाड़ी हो, कलेक्टर की गाड़ी हो, सबके सब कांच तोड़ दिए गए। दरअसल गुर्जर महाकुंभ हुआ था और इस महाकुंभ के बाद की ये तस्वीर देखने को मिली। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से ढका गया और इस बात को लेकर गुर्जर समाज नाराज था। रात भर जमकर हंगामा हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। एक और गाड़ी आप देखिए, अधिकारी की गाड़ी है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। पुलिस वाले मौजूद हैं, खाकी का कोई खौफ नहीं। उन्हीं के ऊपर सीधा पथराव करने लग गए और सामने सामने की लड़ाई। अब देखिए, पुलिस वाले अपने पांव पीछे खींच रहे हैं इसलिए कि वो भी नहीं चाहते कि कानून बहुत ज्यादा हाथ में लिया जाए या आपस से बाहर ये प्रदर्शनकारी हो जाए। गुर्जरों के प्रदर्शन की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लगे हुए कांच कैसे तोड़े गए वो भी आप देखें। हटो ना, आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? आप देखिए, कलेक्ट्रेट परिसर में लगे हुए ये कांच हैं। इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से कवर कर दिया गया। क्या इस बात को लेकर इतनी नाराजगी है या वजह इसके पीछे कोई और भी है? दिन में कलेक्ट्रेट में उत्पात मचाया और फिर रात में हाईवे पर हंगामा किया। कई गाड़ियों को तोड़ा गया। ये देखिए तस्वीर एक और। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया और जितनी गाड़ियां आप देखेंगे कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर खड़ी हुई, बाहर खड़ी हुई, अगर वो पुलिस की और अधिकारियों की गाड़ी है तो उसे तोड़ दिया गया, उसके कांच फोड़ दिए गए। इतना गंभीर स्थिति नहीं है, वो सिचुएशन के असेसमेंट के बाद ही डिसाइड करेंगे। अब उनके पास अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप समझते हैं कि हम बाईपास में खड़े हैं, शहर में क्या चल रहा है मेरे पास इनपुट नहीं है। तो जैसे सिचुएशन के असेसमेंट करके एसपी, कलेक्टर, एडीजी सर भी है, वहाँ पे असेसमेंट करके उसमें डिसाइड हो जाए। अच्छा, मारे? अच्छा, कितने लोग थे? क्या क्या किया? काहे से तोड़ रहे हैं? लाठी तो डंडे से। कहाँ से कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं कब से खड़े हो यहाँ, परेशान हो रहे हो? कम से कम 2-4 घंटा है। हाईवे पर खड़े हो? कहाँ खड़े हो? हाईवे पर खड़े हो। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गुर्जरों का ये गदर है, कुछ मांगे हैं। मांगे ये हैं कि गुर्जरों की ऐतिहासिकता के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सबसे बड़ी गुस्से की वजह तो ये है कि प्रशासन ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से ढक दिया। दरअसल ग्वालियर में पिछले 2 साल से चिरवाई नाका पर लगी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को विवाद के चलते टीन शेड से कवर किया गया था। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस ने की थी और इसी को लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश है। इनकी मांग ये है कि प्रतिमा के आसपास लगाए गए टीन शेड के कवर हटाए जाए, उनकी ऐतिहासिकता के साथ छेड़छाड़ न हो। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिमा से टीन शेड नहीं हटाई जाती है तो वो और भयंकर आंदोलन करेंगे। ऐसे में प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। दरअसल एक तरफ राजपूत समाज है, एक तरफ गुर्जर समाज है। गुर्जर समाज की तरह राजपूत समाज भी सम्राट मिहिर भोज को अपना बताता है। मध्य प्रदेश में राजपूतों की आबादी करीब 65 लाख है, वहीं गुर्जर समाज की आबादी 42 लाख है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 45 सीटों पर राजपूतों का अवसर है, वहीं गुर्जर समाज प्रदेश की 25 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। सरकार चुनाव से ठीक पहले दोनों समुदायों में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। गुर्जर समाज अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति से टीन शेड हटाने के अलावा गुर्जर समाज ने और मांगे रखी हैं। बीजेपी और कांग्रेस उन्हें उनकी संख्या के हिसाब से टिकट दे,
भिंड में भूरेश्वर मंदिर से हटाया गया गुर्जर बोर्ड वापस लगाया जाए। गुर्जर प्रतिहार वंश की ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ बंद की जाए। प्रदेश में जहां जहां से गुर्जर नाम हटाया गया है वहां उसका उल्लेख वापस किया जाए। गुर्जर समाज का सदस्य आकाश गुर्जर के एनकाउंटर पर उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। कल हुए प्रदर्शन में 10 राज्यों के गुर्जर समुदाय के लोग जमा हुए थे। सोमवार को हुए प्रदर्शन में 8 से 10 राज्यों के गुर्जर समाज के लोग एकत्रित हुए। मंच से गुर्जर समुदाय ने भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। कहा गया कि प्रदेश में गुर्जर समुदाय की जनसंख्या को देखते हुए गुर्जर नेताओं को टिकट दिए जाएं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो गुर्जर समाज उनके खिलाफ प्रचार करेगा। ग्वालियर चंबल अंचल की कई विधानसभा सीट ऐसी है जहां गुर्जर वोट बैंक हार जीत में निर्णायक होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग उपाध्याय जुड़ गए हैं। अनुराग, अगर जो मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है और सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो राजपूतों और गुर्जर का तनाव है उसे नहीं भली भांति समझता, तो उसके लिए तो ये होगा कि क्या वाकई में केवल एक सम्राट की मूर्ति को टीन शेड से ढक देने की वजह से इतना बवाल हो सकता है? देखिए, राजा जो मिहिर भोज रहे हैं, ऐतिहासिकता के ऊपर ये पूरा विवाद चला आ रहा है। तकरीबन 835 से लेके 888 साल तक जो ये रहा है, उनका राज्य रहा है और मुल्तान से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक राज रहा है राजा मिहिर भोज का। गुर्जर प्रतिहार उनके नाम के आगे लगता था, जिसके चलते गुर्जर प्रतिहार कहते हैं कि वो गुर्जर समुदाय से थे। वहीं राजपूत समुदाय का ये लंबे समय से मानना है कि गुर्जर प्रतिहार गुजरात से चूंकि लगी हुई एक जगह का वो नाम है, इसीलिए ये गुर्जर नहीं है। लंबा विवाद है, चूंकि राजा मिहिर भोज गुर्जरों के लिए भी उतने ही मान्य हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा वो पूजनीय माने जाते हैं। आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि इसमें राजनीति ज्यादा है या अपना बनाने की वो जो ऐतिहासिकता अभी आपने समझाई वो लड़ाई ज्यादा है? देखिए, दोनों बातें हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रही है। अपना बनाने की ऐतिहासिकता की लड़ाई दरअसल उनको इतिहास बोध के साथ साथ एक गर्व का बोध भी कराती है दोनों जातियों को, चाहे वो गुर्जर हो और चाहे वो राजपूत हो। वोट बैंक पर भी खासा असर पड़ता है। यही वजह है कि कल जो भीड़ देखी गई है वो अकेले मध्य प्रदेश के सिर्फ ग्वालियर चंबल इलाके की नहीं है, जहां पर गुर्जर समुदाय खासा प्रभाव रखता है और 10 से 12 सीटें अगर हम अकेले ग्वालियर चंबल की रखें तो वहां पर उसका प्रभाव है। ये जो भीड़ आई थी ये ग्वालियर, राजस्थान, ये जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और आसपास के सटे राज्यों से ये भीड़ आई थी। यानी पूरा जो गुर्जर समुदाय जो देश का जो है वो कहीं ना कहीं राजा मिहिर भोज को अपना मानता है। साथ ही पॉलिटिकल जो उसका क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। यही वजह है कि आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।